सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का बेटा का मामला ही नहीं है परिवारवाद में। सम्राट चौधरी को मंत्री बनाने की जिद पर अड़ गए थे और तब लालू यादव ने भी शकुनी चौधरी के विशेष दबाव पर, सम्राट चौधरी तब एमएलए भी नहीं थे और एमएलसी भी नहीं थे, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया था। सीन में कुछ और होता है और सीन के बिहाइंड मतलब पर्दा के पीछे कुछ और होता है। इन्होंने लालू यादव के शासन को जंगल राज कहा, जबकि हमारा मानना है कि लालू यादव के राज में जो सामाजिक न्याय की ताकतें उभरी वो जो है एक क्रांति, और ये लोग जो है जंगल राज की बात करते हैं और उसी जंगल राज का हवाला देकर ये बिहार की जनता का जो है भावनात्मक दोहन और शोषण करते हैं वोट पाने के लिए। जीतन राम मांझी को लीजिए, उनके यहाँ क्या है, बेटी समधी विधायक दल का नेता चुना गया, प्रफुल्ल मांझी दामाद। तो ये क्या है, लालू यादव ने किसी दामाद को या समधी को कभी टिकट दिया हो, कभी मंत्री बनाया हो? ऐसा तो नहीं है। इन लोगों ने तो एक्सटेंशन की हद कर दी। मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो रास लीला। तो ये लोग रास लीला वाले लोग हैं। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला, यानी नीतीश कुमार की प्रचंड जीत हुई और शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी थी। नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में मंत्री पद की शपथ लेने वाले दीपक प्रकाश अब सुर्खियों में आ गए, क्योंकि उन पर सियासत हो रही है। जो पार्टियां लालू यादव को परिवारवाद कहती थी, अब उसी राह पे एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो चल पड़े, क्योंकि दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, किसी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी मंत्री पद की शपथ ली। अब इसको लेके कहीं ना कहीं आरजेडी लगातार घेरते नजर आ रही है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी है। संजय वर्मा जी, आखिर चाल चरित्र चेहरा एनडीए का सामने आया। उपेंद्र कुशवाहा जो लालू को परिवारवादी बताते थे, आखिर उनकी पत्नी विधायक, बेटा किसी सदन का नहीं है, मंत्री बना दिया गया। आखिर क्या डील हुई? खुद राज्यसभा सांसद है, चिराग की जो जीजा हैं, एक आयोग के अध्यक्ष, एक जमुई के सांसद, मांझी का बेटा, समधिनी, पुतो, सब तो वही है। देखिए, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का बेटा का मामला ही नहीं है परिवारवाद में। ये घटना जो है आपको याद दिलाती है 26 साल पहले की। जब याद कीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव की पार्टी में शकुनी चौधरी बड़े कद्दावर मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने भी, आज जो डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं, तब सम्राट चौधरी को मंत्री बनाने की जिद पर अड़ गए थे और तब लालू यादव ने भी शकुनी चौधरी के विशेष दबाव पर, सम्राट चौधरी तब एमएलए भी नहीं थे और एमएलसी भी नहीं थे, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया था। मैं समझता हूं उस घटना की आज फिर पुनरावृत्ति हुई, और वो पुनरावृत्ति जिस समाज से शकुनी चौधरी आते थे उसी समाज से उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं। तो घटना की पुनरावृत्ति हुई है और वो घटना भी आज हमारे सामने ताज़ा हो गया। अब आप कहें अलग चाल चरित्र चेहरा, तो ये जो अलग चाल चरित्र चेहरा का जो ढोलक पीटा जाता है, दिख रहा है आपको? नहीं, ढोलक पीटा जाता है ना, ये ढोलक पीटा जाता है। दरअसल सीन में कुछ और होता है और सीन के बिहाइंड मतलब पर्दा के पीछे कुछ और होता है। यादव को यही लोग नकली आते थे कि परिवारवाद करता है, बेटा को, बेटी को, पार्टी का सुप्रीमो, सब खानदाने। अरे भाई, तो लालू यादव को गाली दे दे कर ही तो इनकी राजनीति पनपी है न जी। लालू यादव को इन्होंने टारगेट बनाया, तभी ने इनका जमीन कोई तैयार हुआ है। इनकी अपनी जमीन थी कहाँ? इन्होंने लालू यादव के शासन को जंगल राज कहा, जबकि हमारा मानना है कि लालू यादव के राज में जो सामाजिक न्याय की ताकतें उभरी वो जो है एक क्रांति थी। मैं मानता हूं कि वो क्रांतिकारी दौर था, और ये लोग जो है जंगल राज की बात करते हैं और उसी जंगल राज का हवाला देकर ये बिहार की जनता का जो है भावनात्मक दोहन और शोषण करते हैं वोट पाने के लिए। जहाँ तक बात रही अलग चाल चरित्र चेहरा, तो आप बताइए कि क्या भाजपा का जो शासन रहा
या जनता दल यू का शासन रहा। आप क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी रिपोर्ट देख लीजिए, तो आप देख लीजिए ना कि जंगल राज में क्या होता था और अब क्या हो रहा है। तब कितनी हत्याएं होती। चिराग, भाजपा, जेडीयू सबका तो वही हाल है। निश्चित तौर पर हमाम में सब नंगे हैं। कोई नहीं कह सकते कि हम पजामा पहने हुए हैं और सफेद कुर्ता पहने हुए हैं। सब के सब नंगे हैं, खुलेआम नंगे हैं। प्रकाश, अरे भैया, दीपक प्रकाश को अकेले क्यों बता रहे हैं आप? भाजपा के नीति नवीन क्यों नहीं है? श्रेयसी सिंह नहीं है क्या? कितने लोग हो? सम्राट चौधरी नहीं है क्या? जीतन राम मांझी को लीजिए, उनके यहाँ क्या है? बेटी, समधी, विधायक दल का नेता चुना गया, प्रफुल्ल मांझी दामाद। तो ये क्या है? लालू यादव के यहाँ तो ये मामला बेटा बेटी तक होता था। लालू यादव ने किसी दामाद को या समधी को कभी टिकट दिया हो, कभी मंत्री बनाया हो, ऐसा तो नहीं है। इन लोगों ने तो एक्सटेंशन की हद कर दी। हाँ, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो रास लीला। तो ये लोग रास लीला वाले लोग हैं। ये रास लीला कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका कैरेक्टर ढीला है। दरअसल कैरेक्टर किसका ढीला है, ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने दिख गया। जो मैक्सिमम जो 26 मंत्री शपथ लिया उन्होंने, उन 26 में से करीब 15 ऐसे मंत्री हैं जो वंशवादी हैं, किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। या तो पुत्र हैं, या पोता है, या बेटी हैं। खुद है तो दूसरे को नहीं बोलना अरे भैया, चाहिए। अरे ये रमा निषाद कौन है? आप एक एक नाम याद आ रहा है। ये रमा निषाद कौन है भाई? ये कौन है? ये कहीं एक कहावत था कि एक समय कहते थे लोग, ये राजा की कोख से रानी पैदा नहीं लगी। अरे भैया, राजा की कोख से रानी पैदा नहीं लगी, ये जो है आपका जो बोलने का जो मतलब था। तो फिर ये सब किसके कोख से पैदा ले रहा है रे भाई? जो बिना विधायक रहे, बिना एमएलसी रहे, मंत्री तक बन जा रहा है। सिंह बनी, हाँ, ये भी है। इनके भी, हाँ, तो इनका अब समझिए बात। कोमल सिंह बहन बीना देवी एमपी, उसके बाद उनके पिताजी क्या है? एमएलसी दिनेश सिंह। तो आप जो है एक जगह दर्द हो तो बताऊं कि ये दर्द एक जगह है। यहाँ तो शरीर के पोरे पोर दर्दे है भैया। सीधे तौर पे परिवारवाद को लेके जो लालू को घेरते थे, वो खुद परिवारवाद से ग्रसित है। नटराज न्यूज़ के लिए रोहित यादव की रिपोर्ट।